नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी ने चंडीगढ़ मेयर पर एवं भाजपा पर लगाया आरोप। जनता से किए गए वादे नहीं पूरी कर पा रही भाजपा सरकार। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि जसवीर सिंह बंटी सीनियर डिप्टी मेयर हमारे सामने उपस्थित है। सर, जैसा बंटी, जैसे कि यहाँ के जो RWA हैं वो अपनी जेब से पेमेंट कर रहे हैं मालियों को, जैसा कि त्यौहार भी है और उनको पेमेंट कई महीनों से रिलीज़ नहीं हुई है। आप इस पे क्या कहते हैं सर? जी सही कह रहे हैं आप। 6 महीने हो गए, लगभग 6 से ज़्यादा के। तो जो RW पार्क्स, जो ग्रीन बेल्ट्स का देख रहे हैं, हमारे पार्क्स देख रहे हैं जितने RW जी, उनको किसी को 9वें महीने के बाद पेमेंट नहीं हुई जी, उस पर। जितने शौचालय हैं जी, शौचालय तो लगता है 9 महीने से ज़्यादा होगी कि पेमेंट कोई आई नहीं। जी, आप देखिए, होली का त्यौहार आ रहा है, बिल्कुल सर, बच्चों की एडमिशन आ रहे हैं, जी, किसी ने गाड़ियाँ लोन पे रखी, जो मुलाजिम रखी हैं। जी, जो RW कोई RW तो सक्षम है कि अपने पास से खर्चा करके दे रही है, जी, मगर कई RW माउंट टू हाथ हैंडी हैं कि वो उतने को उनको आते हैं उतने से निकाल के उनको दे देते हैं। बिल्कुल सर, अब लोग जो हमारे स्टाफ है, वर्कर हैं, जो शहर को सुंदर रखते हैं, जी, आज वो उनकी त्राही त्राही हुई पड़ी है। जी। हमें तो ऐसे था कि मेयर साहब आ गए हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर आ गया है, जी, गवर्नर साहब MHA सेंटर ने लगाए हुए हैं, जी, सेंटर सरकार है, सब कुछ इन्हीं का है। जी, बहुत पहल के आधार पे जैसे अफवाहें उठती थी कि 2-2 महीने पहले कि हम मेयर साहब हमारे आ जाएंगे तो हम 200 करोड़ 500 करोड़ फंड ले आएंगे। जी, फंड तो बहुत की दूर की बात है। यहाँ तो बिजली के जो बिल चुकाने हैं वाटर वर्क्स के, वो भी मुलाजिमों की पेंशन में से पैसे निकाल के चलाए जा रहे हैं। जी, आप देखिए, ना कोई टेंडर हो रहा है। जितने मुलाजिम हैं, 3-3 महीने हो गए हमारे मुलाजिमों के, चाहे आउटसोर्सिंग पे हैं, चाहे लगे हों, कैसे भी आउटसोर्सिंग पे लगे हों, जितने मुलाजिम हैं, किसी का अभी तक टेंडर नहीं हुआ। जी, यह मेन जो रेगुलर हैं उनकी भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, फील्ड वर्क स्टाफ है उनकी भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अगर आप ऐसे करोगे RW के साथ, किसी का पैसा ही नहीं देंगे, जी, तो जो हर एक महीने हम 75 करोड़ रुपये खर्चे, उसका फ़ायदा क्या है? जो 1000 करोड़ 900 करोड़ रुपये नगर निगम पे लगा रहे हैं, ना आपने डेवलपमेंट करनी, ना आपने मुलाजिमों को पैसे देने हैं, तो नगर निगम को आप बंद ही कर दीजिए। जी, या तो प्रशासन हमें ध्यान, जो हमारा बनता हक है, जी, हमें बनता हक 30% दीजिए। ठीक है, प्रशासन ने सारे खर्चे हम पे डाले हुए जी। हैं, चाहे शहर की सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट, तो सारे हम भरते हैं। कजौली से वाटर वर्क्स आता है, हमारा काम जो नगर निगम का होता है सर्विस और मेंटेनेंस का होता है, ना कि वहाँ से शहर पंजाब का बिल भी हम भरें। जो प्रशासन के पास 6000 करोड़ रुपये फंड आता है, तो प्रशासन उसमें से पैसे क्यों लगाती? जी, सारी सड़कें हम बना रहे हैं, जी, सारी सड़क मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, जी, लाइटें हम भर रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से हमें क्या सहूलत मिल रही है? बिल्कुल सर, अफसर हैं, जी, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जी, शहर की सुंदरता थी, जो संसार में मशहूर थी कि चंडीगढ़ नंबर 1 सिटी है, बहुत सुंदर सिटी है, आज वही अब गड्ढे वाली सिटी बन गई है। आप देखिए, हर जगह पे जाते हैं, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, जो सीवरेज हैं वो ब्लॉक पड़े हैं, काम में नहीं हो रहा है। हम जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम शुरू किए थे, सारे काम बीच में लट गए, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। क्योंकि आप देखिए, जितने भी काम हैं, जी, अगर शुरुआत करवा दो, बीच में रुक जाए तो बहुत ख़राब लगता है। या तो सर, सांसद मनीष तिवारी जी हैं, आपने उनसे अपील की या गवर्नर से कोई अपील की? जी, हम मनीष तिवारी जी बहुत जोर लगा रहे हैं। अभी वो सीतारामन फिनांस मिनिस्टर को मिल के आए थे, उन्होंने कहा था कि अब हमें कम से कम 200 रुपये जो ग्रांट इन एड है हमारी चंडीगढ़ को, कॉर्पोरेशन को बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने हमारी 65 करोड़ बढ़ाई है, मगर 65 करोड़ से भी हमारा हल नहीं होगा। हम फिर भी शुक्रिया करते हैं मनीष तिवारी जी के प्रयास का कि हमें इस बार ग्रांट इन एड 65 करोड़ रुपये बढ़ के आ रही है। मगर आप देखिए, शहर के जितने भी काम हैं सारे अधूरे लटके पड़े हैं। अब जो पेंशनों का मुद्दा था, किसी की पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन 2016 के बाद रिवाइज नहीं हुई। शहर का कोई ऐसा काम नहीं कि 10 साल में कोई काम रिवाइज हो। आम बंदा हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई हो, किसी पर कोई सहूलत नहीं है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या संदेश? प्रशासन साहब से यही फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। हमने पीछे भी कटोरे मांग के भीख मांगी थी कि हमारे जो बनता हक है हमें दी जाए। प्रशासक साहब बहुत ही अच्छे हैं, नेक दिल के हैं, पॉजिटिविटी है, मगर मेरे को लगता है उनकी भी MHA में नहीं चल रही। जी, प्रशासन ने भी कहा है, उन्होंने, गवर्नर साहब ने कितनी बार अफसरों को बोला है कि आप प्लान कीजिए, जितनी ज़्यादा मदद नगर निगम की कीजिए, मगर प्रशासन साहब की लगता है वो उनकी भी नहीं सुनी जा रही। MHA में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में लोग, जो बीजेपी ने जो हमारा हाल, शहर का हाल कर देंगे, लोग बताएंगे इलेक्शनों में कि ये आपने जो हमें लोगों को जो तरसाया, जो तंग किया है, उनका जवाब लोग
अगले वाले आने वाले चुनाव में जरूर देंगे। मगर उसके साथ ही ये मैं एमएस सेंटर को ये कहना चाहता हूँ कि जो शहर में है ये नहीं कि बीजेपी के वोटर नहीं हैं, यहाँ हर प्रांत के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। जितने हमारे तो पार्षद पार्टी के कम ही हैं, बल्कि ज़्यादा पार्षद तो बीजेपी है, उनसे भी उतने लोगों ने सवाल पूछना है कि आप पार्षद सेंटर आपकी थी, आपने फ़ंड क्यों नहीं मंगवाए। मैंने कल ही प्रशासन अपने कमिश्नर साहब से ये अपील की थी कि आप जो मेरा हक, जो मेरी इंसेंटिव हमें सैलरी जो आप देते हैं 15-20 जो भी देते हैं, आप उनको मुझे भी तब तक ना दी जाए जब तक हमारे आप आउटसोर्सिंग मुलाजिमों को नहीं देते। क्योंकि जब तक उनका अपना टेंडर रिन्यू नहीं होगा तो उनके सैलरी भी कहाँ से देंगे। उनके भी सैलरी, उनका भी टेंडर रिन्यू करके उनको सैलरी देनी चाहिए। उसके साथ साथ जो RW हैं, जितने भी पार्क्स हैं, जो इतनी सुंदरता बनाए रखे हैं, उनका जो बनता है पैसा है उनको दीजिए, ताकि आगे जो उनके पास मुलाजिम काम करते हैं उनको स्टाफ को पैसे दें, अपना त्यौहार मनाएं, बच्चों की एडमिशन कराएं। जो लोगों ने घर का खर्चा, रोजी रोटी, सिलेंडर जो भी लेना तो उसको उनके पर्याप्त अगर पैसे होंगे तभी काम होगा। भारत 17 से बात करेंगे। धन्यवाद सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।